तो मध्य प्रदेश विधानसभा में नरसिंह घोटाले की गूंज अब सुनाई दे रही है। नरसिंह घोटाले पर ध्यानाकर्षण के जरिए अब चर्चा शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चर्चा के लिए नियमों का हवाला दिया। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी राज्य सरकार को घेरा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई सवाल उठाए गए हैं। मसलन 3 सत्र से नर्सिंग छात्र का भविष्य अंधकार में है, यह आरोप लगा है। विभागीय मंत्री ने अपात्र कॉलेजों को मान्यता दी है, सबसे बड़ा आरोप है। और नरसिंह घोटाले की जनक भारतीय जनता पार्टी है। हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं। माफिया को बढ़ावा देना और माफिया को बढ़ावा देने के लिए नियम बदले गए हैं, ये आरोप भी हेमंत कटारे ने लगाए हैं। एक साल में 219 कॉलेज खोले गए हैं। सदन में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जवाब दिया है कि 2023-24 में किसी भी कॉलेज को मान्यता नहीं दी गई है। तो नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। डुप्लीकेट फैकल्टी की शिकायत आने पर कार्रवाई की गई। सरकार की तरफ से यह पक्ष रखा गया है। 100% कॉलेजों का निरीक्षण का फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। इस मामले में दोषी अफसरों पर कार्रवाई की गई है, यह तर्क भी दिया गया है सरकार के द्वारा। जबकि कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह, इन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि 7 दिन में भोपाल के मलय कॉलेज को मान्यता दी गई है। तो विवेक पटैया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जैसा कि उम्मीद थी विवेक की आज जो है नरसिंह घोटाले पर जमकर बहस होगी और जमकर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, वही हुआ। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और गंभीर आरोप लग रहे हैं और सरकार भी बचाव में उतरी है। क्या अपडेट है अभी तक का? देखिए, इस पूरे मामले में नरसिंह मामले में जिस तरह से ध्यानाकर्षण के जरिए चर्चा शुरू हुई और ऐसा लग रहा था कि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है की नोकझोंक होगी, लेकिन चर्चा में जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने अपनी बातें रखी है उस पर सरकार की तरफ से अभी जवाब आना बाकी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुखिया और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का बयान आएगा। लेकिन जिस तरह से चर्चाओं में तथ्य रखे गए और दूसरी तरफ सरकार के तरफ से भी बीच में जब सरकार के कुछ विधायकों ने, मंत्रियों ने जवाब दिया तो उसमें भी ये सब बात सामने आई है कि दोनों ही दल जो है इस मुद्दे पर एक दूसरे को पलटवार करने के मूड में है। और जिस तरह से विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया और सरकार ने कहा कि नियम प्रक्रियाओं के तहत ही मान्यताएं दी गई है। साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा गया सदन में कि जिन लोगों ने जो है गड़बड़ी की उन पर कार्रवाई भी हुई है। सरकार पूरे इस मामले में जो है बचाव की भूमिका में भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से तथ्य के साथ जो है आरोप लगाए हैं उसका जवाब भी अब सरकार की तरफ से तथ्यों के आधार पर ही आएगा, क्योंकि सरकार ने भी ये कहा है कि जो घोटाला हुआ उसकी आंच जो है पूर्व कमलनाथ सरकार तक भी जाएगी। और उस दौरान जो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी उनके कार्यकाल में भी कई कॉलेजों को मान्यता दी गई, ये सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा गया। तो कह सकते हैं कि दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ सदन में ध्यानाकर्षण पर नरसिंह फर्जीवाड़े पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है विवेक, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरे खबर पर। अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे।